वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ फुल। आज के वीडियो में जानेंगे हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। बिकॉज जब इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए एलिमेंट्री मेथड का यूज करते हैं तो किस रो या कॉलम से स्टार्ट करेंगे ये कंफ्यूजन बना रहता है और काफ़ी मिस्टेक्स होते हैं। तो आज का वीडियो लास्ट तक जब देखेंगे तो एक ऐसा मेथड आपको पता चलेगा जिससे कि कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व किया जा सके। तो चलिए जानते हैं वो इजी मेथड को आज के इस वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो इस चीज़ को जानने से पहले हमें जानना होगा इन्वर्स क्या होते हैं, फिर जानना होगा एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होते हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि इन्वर्स क्या होता है कि मल्टीप्लिकेटिव समझे तो 5 मल्टीपल 1/5 करने से 1 आएंगे। इसी तरह अगर ये मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में कोई एक मैट्रिक्स ऐसा हो और इसका ठीक अपोजिट किसी दूसरे टाइप का मैट्रिक्स ए एंड बी, इन दोनों का कैलकुलेशन होने से ये आइडेंटिटी एलिमेंट आई आएंगे। हमें फाइंड करना है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि अगर क्वेश्चन में हमें ए दे रखा है तो ए का जो उल्टा इन्वर्स होगा ये बी फाइंड करना है। दिस हैव टू बी फाइंड। इसे समझते हैं। तो यहाँ पे जो एक नया वर्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, इसके बारे में पता होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं और ये स्क्वायर मैट्रिक्स में होते हैं जिसके डायगोनली 1 होते हैं और बाकी सारे 0। अगर ये ऑर्डर 2 के हैं तो इस तरह होंगे, ऑर्डर 3 वाले होंगे तो डायगोनली 3 बार 1 होंगे और बाकी सारे 0 होंगे इसके। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाते हैं। यानी कि जैसा कि पता है कि किसी भी नंबर में अगर 1 का मल्टीपल करेंगे तो सेम नंबर ही आते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे मैट्रिक्स में भी वही अप्लाई होंगे कि अगर हमारा क्वेश्चन ए दे रखा है तो ए अगर दे रखा है तो आइडेंटिटी 1 के साथ अगर ए का मल्टीपल करेंगे तो भी तो ए आएगा। और यहाँ इस कंडीशन को जब एलिमेंट्री ऑपरेशन से सॉल्व करते जाएंगे तो यहाँ पे जो आई कन्वर्ट होंगे, कन्वर्ट होकर के एक नया मैट्रिक्स तैयार होगा जिसे बी कहेंगे। तो इस केस में हमें ये बी फाइंड हो जाते हैं और हमें इस साइड जो ए है एलिमेंट्री ऑपरेशन करके डायगोनली 1 1 1 वाले सिचुएशन में तैयार करके इससे आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। और चूंकि ये कन्वर्ट करके इस तरह से रिजल्ट फाइंड करने का काम होता है इसलिए ये ऑपरेशन एलिमेंट्री ऑपरेशन से सॉल्व होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ए मैट्रिक्स, कोई एक मैट्रिक्स रखते हैं ए के जगह पे कि हमारा ए मैट्रिक्स जो है वो इस तरह से है कि 1 2 2 -1। दिस इज़ आवर ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स को हम लोग यहाँ पे ए के जगह पे जब लिखेंगे 1 2 2 -1 तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि यहाँ डायगोनली, चूँकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2 वाले हैं तो इधर भी आइडेंटिटी एलिमेंट हमें ऑर्डर 2 वाले ही बनाने होंगे। तो ये है 0 0 और ए को एज इट इज़ रहने देंगे। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यहाँ अप्लाई करेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन मीन्स होता है रो 1 में हम कुछ भी रो 2 के साथ ऐड करें, मल्टीपल करें, डिवाइड एनीथिंग्स, उस ऑपरेशन का अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा यहाँ पे? नेक्स्ट कंडीशन ये होगा कि हमें इस साइड इस तरह आइडेंटिटी इस ऑपरेशन के हेल्प से लाने हैं। यानी कि 1 तो रेडीमेड है लेकिन ये 0 यहाँ नहीं है, यहाँ पे 2 है। यानी आइडेंटिटी इस साइड लेफ्ट साइड बनने के लिए यहाँ 0 बनाने पड़ेंगे। तो वही ऑपरेशन से होंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन से होंगे। और यहाँ पे 2 है तो आइडेंटिटी एलिमेंट में इस स्क्वायर में यहाँ पे तो 0 होने चाहिए, तो इस 2 को 0 बनाने पड़ेंगे, -1 को 1 बनाने होंगे। तो इस तरह जब इधर कन्वर्ट कर रहे होंगे ऑपरेशन एलिमेंट्री ऑपरेशन के हेल्प से, सेम अगर रो 1 का फंक्शन काम यहाँ हम कर रहे हैं तो रो 1 इसका भी कन्वर्ट करेंगे, जिस वजह से कैलकुलेशन ये 1 चेंज होके 2 3 कुछ भी हो सकते हैं 1/2 1/3 भी हो सकते हैं। तो एक नया टाइप का ये मैट्रिक्स तैयार होगा। तो इस नए टाइप के मैट्रिक्स को बी समझे, पहले से ए है तो ये जो नया टाइप का जो बी हुआ दिस इज आवर ए इनवर्स, क्योंकि इसी दोनों का मल्टीपल होने से वापस आइडेंटिटी बनेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं कि इसके ऑपरेशन की बात है
तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऑपरेशन में अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पे 1 तो पहले से दे रखा है, सिर्फ ये 0 बनाना है, इस 2 को 0 करना होगा। तो कैसे कर सकते हैं, R1 में हमें ये 2 को 0 करना है। क्या करेंगे, इसमें अगर 2 का मल्टीपल रहता और वो इसमें अगर ऐड करेंगे तो +2 - 2 0 हो जाएंगे। यही काम करते हैं कि ये जो R1 में जो 2 है इसमें ऐड करते हैं 2 मल्टीपल R2 वाले को, तो क्या रिजल्ट आएंगे, R1 में सारे एलिमेंट के साथ सेम ऑपरेशन काम करेंगे और यही R1 के इस तरफ राइट हैंड वाले में भी सेम ऑपरेशन का काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये तो 1 है प्लस 2 R2 यानी 2 2 जा 4, तो 4 + 1 5 हो गए। उसी तरह यहाँ पे अब इसके लिए यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे प्लस करना है 2 R2 और 2 मल्टीपल R2 में -1 है तो ये -2 हो गया, 2 - 2 ये 0 हो गए। अब जो रेस्ट हैं वो रेस्ट एज इट इज़ उतार लेंगे। तो मिस्टेक ना हो तो जब R1 का लेफ्ट में काम कर रहे हैं तो राइट साइड में भी उसी समय काम कर लेंगे। क्या करेंगे, R1 + 2 R2 यानी कि इस 1 में प्लस करेंगे 2 R2 जो कि 0 है तो 1 ही हो गया। अब फिर ये एलिमेंट है, फिर अगेन वही काम वही ऑपरेशन कि ये 0 रहेगा प्लस 2 R2 यानी कि +2 के साथ ये जो 2 आ गए और इसके बाद जो रो हैं एज इट इज़ उसको उतार लेने का है और यहाँ पे A आया। अब यहाँ पे ये जो 5 दिख रहा है इस 5 वाले को हमें यहाँ पे 1 बनाने हैं। तो यहाँ पे सिंपल है कि अगर इस 5 को अगर हम डिवाइड कर दिए तो हो जाएंगे। तो नेक्स्ट ऑपरेशन इज राइटिंग हियर, इसको हटा देते हैं। इसका नेक्स्ट R1 पे ही काम कर रहे हैं, वो 5 को हटाने के लिए तो 1/5 R1 में अगर कर दें तो हो जाता है ये 1/5 से 1, 0 से है तो कुछ नहीं और सेम ऑपरेशन राइट हैंड में भी। तो यानी कि यहाँ पे ये 1/5 हो जाएंगे और ये 2/5 हो जाएंगे और इसके बाद रेस्ट सारे एलिमेंट एज इट इज़। इस साइड भी जो है वो एज इट इज़। अब ये तो हो गए। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 की जगह पे हमें यहाँ 2 की जगह पे ये 0 बनाने हैं। तो कैसे 0 बनेगा, 2 का मल्टीपल करके माइनस कर लेंगे यानी कि ये R2 का ऑपरेशन होगा। तो जब R2 का ऑपरेशन लिखेंगे तो यहाँ R2 ही लिखेंगे और R2 में यानी कि ये R2 हमारे 2 होते हैं, इस 2 में क्या करना होगा, माइनस इस वाले के साथ ये 1 वाले के साथ 2 का मल्टीपल यानी कि 2 मल्टीपल ऑफ R1। ऐसा करने से हमें यहाँ पे 0 फाइंड हो जाएंगे जो कि ये 0 हमें चाहिए। तो R2 का काम हो रहा है तो पहले R2 को कर लेते हैं। ये 2 हो गए, दिस इज 2 सॉरी यहाँ पे एरर हो गया, दिस इज माइनस, तो ये -2 R1 तो ये 2 R1 तो 2 - 2 0 हो गए। सेम सिचुएशन यहाँ पे होंगे। तो ये R2 में -1 है, अब हमको माइनस करना है ऊपर वाला तो 0, तो फिर से ये -1 ही हो गए। तो जब इस तरफ जो काम किए हैं वही काम इस साइड कर लें। नीचे 0 है यानी कि R2 0 हो गए, -2 R1 यानी कि -1/5 के साथ 2 मल्टीपल यानी -2/5 हो जाएंगे। क्लियर। फिर ये 1 हो जा रहे हैं, 1, दिस इज -2 R1 यानी कि 2 2 जा 4/5 तो 5 में से 4 गया 1/5 हो गए। तो ये नीचे के हो गया, बाकी को एज इट इज उतार लेने का है और हमें ये 1/5 ये 2/5 इस तरह से आया। तो और लास्ट में यहाँ पे जो A चला आ रहा है। अगला अभी हमें ये -1 जो है ये नहीं मिला, तो यहाँ पे ये जो -1 है इसको +1 चाहिए तभी हमें डायगोनली 1 मिलेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, -1 में -1 का मल्टीपल, इट मीन्स ऑपरेशन R2 में अप्लाई करते हैं कि -1 का मल्टीपल R2 में, तो हमें मिल जाएंगे ऊपर में 1 0 नीचे में 0, ये माइनस क्योंकि 0 - 1 0 ही होंगे तो ये 1 हो गए। सेम इस साइड में हमें 1/5 आए, ये 2/5, इसे कुछ ऑपरेशन हो नहीं रहा है, ऑपरेशन सिर्फ R2 वाले का है, इस वाले का जो कि माइनस है तो ये हो गया +2/5, ये -1/5, दिस इज एन A। तो इस तरह से हमें इस साइड जो आइडेंटिटी एलिमेंट
मिले और इस साइड एक नया मैट्रिक्स जो कि बी मिला और ए पहले से, तो ये जो बी है दिस इज आवर इन्वर्स. इट मीन्स ए इन्वर्स इज दिस एलिमेंट इज कॉल्ड ए इन्वर्स, जो कि 1/5 2/5 ये फिर 2/5 और -1/5 ये हमें इन्वर्स फाइंड होते हैं. ये कैसे फाइंड हुए? ये हमारे एलिमेंट्री ऑपरेशन से मिले. एक्सरसाइज 3.4 जो एनसीईआरटी बुक क्लास 12th के मैथ्स के पार्ट 1 बुक के एक्सरसाइज है. इसके क्वेश्चन नंबर 8 ये दे रखा है 4 5 3 4 मैट्रिक्स. तो इसको लेट कर लेते हैं कि लेट ए एक मैट्रिक्स है जो कि दे रखा है दिस इज द 4 5 एंड 3 4. जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस किए कि इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या करना होता है कि हमें a इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट विथ a के साथ स्टार्ट करके कन्वर्ट करते हैं. तो इसे कन्वर्ट करने के लिए सबसे इजी मेथड जो है वो मैं बताता हूँ. तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमने यहाँ a लिख लिया इक्वल टू लिख लिया आइडेंटिटी एलिमेंट विथ a के साथ लिख लिया. तो इसे हम किसी भी तरीक़ा से एलिमेंट्री ऑपरेट करके सॉल्व कर सकते हैं. तो सबसे इजी ये होता है कि पहले हम इस जीरो को कन्वर्ट कर लें, यानी 5 को 0 कन्वर्ट कर दे, 3 को 0 कर दे, तो बाकी प्रोसेस आसान हो जाते हैं. अदरवाइज़ दूसरा तरीका ये भी है कि स्टेप बाय स्टेप, यानी कि पहले इस 4 वाले को 1 बनाएंगे, फिर इस 3 वाले को 0 बनाएंगे, फिर इसके बाद ये 4 वाले को 1 बनाएंगे, फिर 5 वाले को 0. कुछ इस तरह से सर्किल से भी अप्लाई करते हुए काम कर सकते हैं. तो दोनों मेथड को यहाँ पे चेक करते हैं कि कैसे होता है. पहले ये सर्किल मेथड से चेक करते हैं कि ऐसे ऐसे कन्वर्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं. इस तरह का ऑपरेशन को स्टार्ट करते हैं. तो इसमें करना कुछ नहीं होगा कि हमें सबसे पहले इस 4 वाले को 1 बनाना है. तो 4 वाले को 1 बनाने का इजी है कि R1 जो ये रो 1 है इसको 4 को हटाना होगा, यानी कि 1/4 कर देना है R1 में, तो हो गया. तो इस तरह से हमारा यहाँ पे इसका इस साइड में 4/4 तो ये 1 हो गया, 5/4 तो ये 5/4 हो गया. जैसा हमने बताया कि जब ऑपरेशन R1 किए तो लेफ़्ट और राइट दोनों होंगे, तो इस साइड भी हमें 1/4 हो जाएंगे और चूंकि ये 0 है तो 0. इसके बाद जितने भी एलिमेंट है बाकी एज इट इज़ नीचे उतार लेने का. अब नेक्स्ट क्या दिख रहा है कि हमें इस जगह 0 चाहिए जो कि यहाँ 3 है, यानी कि अभी यहाँ पे 3 है, इस 3 वाले को 0 करना होगा. तो कैसे कर सकते हैं? तो सिंपल है, इस 1 वाले में अगर 3 का मल्टीपल करके माइनस कर दें, यानी कि हमें ये R2 का काम करना है ऑपरेशन में. तो R2 पहले लिखना होगा और R2 में यानी इस 3 में 3R1 कर दे तो माइनस हो जाएंगे. तो इस नीचे वाले ऑपरेशन को पहले लिखते हैं. तो यहाँ पे ये जो R2 है दिस इज़ 3, तो ये हो गया 3 माइनस 3R1 यानी 1 मल्टीपल 3, तो 3 - 3 यहाँ पे 0 हो जाएंगे. उसी तरह यहाँ पे R2 में यहाँ पे यह 4 है, यहाँ पे -3R1, तो ये 5/4 के साथ 5/4 ये 3 के साथ मल्टीपल होंगे, इसके कैलकुलेशन होंगे, यानी कि ये 15 ये 16 -15 1 हो जाते हैं, यानी कि ये 1/4 होगा. और यही काम हमें राइट साइड में करने होते हैं. तो सेम काम अगर इधर देखें तो यहाँ पे तो R2 0 है, माइनस है 3R1, तो यानी कि 3/4 हो जाएंगे. ये 0 है तो इसमें कुछ चेंज ही नहीं हुआ, 3/4 हो गए. नेक्स्ट ये 1 है, यहाँ R1 में 1 है, माइनस 3 इंटू ये, तो ये 0 है, तो ये कुछ नहीं सिर्फ 1 हो गए. तो दैट इज़, और इसके बाद ये A है और बाकी एलिमेंट को एज इट इज़ उतार लेने का. यहाँ पे 1/4 है. इस तरह से ये एलिमेंट्री ऑपरेशन आगे बढ़ गए. अब हमारा तो ये 1 हो गया 0 हो गया, लेकिन ये अभी 1 नहीं हुआ है और ये 0 भी नहीं हुआ है. ये 2 काम बाकी है. तो यहाँ पे ये अप्लाई फिर से करते हैं कि R2 में ये 4 को हटाने के लिए 4R2 लिख लेते हैं. इससे क्या हुआ कि हमें यहाँ तो 0 × 4 0 ही हो गया, लेकिन 1/4 ये 1 हो गया और
सेम फंक्शन इस साइड भी, नीचे R2 का काम चल रहा है तो इसमें हमें 4 का मल्टीपल है तो ये हो गया -3 और ये 1 मल्टीपल 4 4 और इसके बाद A है और बाकी एलिमेंट को एज इट इज़ उतार लेने का। इस तरह से हो गए। अब ये तो मिल गया, ये मिल गया, यहाँ पे इसको 0 बनाना होगा। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको 0 बनाने के लिए इसमें 5/4 को माइनस कर सकते हैं। तो वो किस रो से माइनस करेंगे, तो ये 1 वाले से माइनस होगा। तो यानी कि हम अगर इस R2 में 5/4 मल्टीपल करके माइनस कर ले तो यहाँ पे 0 बन जाएंगे, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इस R1 के लिए यहाँ पे ऑपरेशन ये है कि R1 हमको 5/4 है, इस 5/4 में माइनस कर लेना होगा 5/4 का मल्टीपल R2 वाले के साथ, यहाँ जो 1 है इस वाले के साथ, तो हमें मिल जाएंगे। तो चूँकि यहाँ 0 है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा, ये 1 ही रह जाएगा 1 और ये यहाँ पे 0 हो जाएंगे। 1 मल्टीपल 5/4 -1 5/4 0 हो गए। और यही ऑपरेशन हमें राइट साइड भी करने होंगे जो कि यहाँ पे R1 1/4 है। अब इस 1/4 में, इस 1/4 में जो कि R1 है माइनस 5/4 R2 में 3 है जो कि -3 है, तो ये हो जाएंगे +15। तो ये हो जाएंगे +15/4, ये 1/4 और ये प्लस हो जा रहा है तो ये 16/4, तो ये 4 बार में कट गए तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया 4। और इसी तरह सेम अब हमारा ये 0 है इसके साथ है तो R1 में ये 0 है -5/4 का मल्टीपल 4 के साथ, तो ये कट गया तो ये हमारा सिर्फ -5 बचा, ये हमारे यहाँ -5 आ गए। अब बाकी क्या करना है, बाकी एलिमेंट एज इट इज़ उतार देने का है और यहाँ पे -3 और 4। अब इस तरफ हमें आइडेंटिटी एलिमेंट जब मिल गए तो ये एलिमेंट हमें इन्वर्स कहलाते हैं। इट मीन्स हमें A इन्वर्स जो है वो फाइंड हो गए, जो आ गए 4 -5 और -3 एंड 4, ये हमें A इन्वर्स है। क्योंकि इसका मल्टीपल अगर A के साथ जब करेंगे तो ये दोनों का मल्टीपल करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आएंगे, दैट इज सो। तो ये हमने किया कि 1 बाय 1 ऐसे एक सर्किल से लेके चले। इसको एक और तरीका से ऑपरेशन कर सकते हैं कि पहले 0 वाले का काम कर ले, उसको देखते हैं। तो इस बार ऑपरेशन जो हम लोग शुरू करेंगे, पहले इस 0 को कन्वर्ट करेंगे, यानी 5 और 3 पे पहले काम करेंगे और कुछ नहीं, यानी कन्वर्टिंग 0 फर्स्ट। तो इसके लिए करना क्या होगा, R1 में हमें यहाँ पे अगर 0 चाहिए तो 0 चाहिए तो 4 का मल्टीपल 5 से और 5 का मल्टीपल 4 से और आपस में माइनस कर लेंगे, तो इस तरह से हमें R1 में मिल जाएंगे। तो R1 में करना क्या होगा कि 4 × R1 -5 × R2, ताकि ये हमें 0 बन जाए। तो इस तरह से ये मल्टीपल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई 4 × R1, तो ये R1 में 4 है, 4 × R1 तो 16 हो जाएंगे और -5 × R2 ये 15 हो जाएंगे, तो ये 1 आ गए। उसी तरह यहाँ पे 4 × R1 तो यानी कि ये हो जाएंगे 20 और -5 × R2 4 × 20, तो 20 - 20 0 हो गए। तो ये हमें पहला काम हो गया, ये 0। और यही काम हमें इस साइड भी करने हैं। तो इस साइड में ये 4 × R1 4 हो जाएंगे, -R2 ये 0 तो ये 4 ही हो गए। अगला ये 0, तो ये 4 × R1 0 है, -5 तो ये -5 ही रह गए, तो ये 0 कन्वर्ट करने से। अब नेक्स्ट 0 ये है कि हम अगर यहाँ पे 3 वाले को 0 बनाने हैं तो 3 को 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, पहले तो इसको जो बचा है एलिमेंट वो उतार ले। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे जो 3 अब दिख रहा है इसको यानी कि R2 पे ऑपरेट करना होगा। तो R2 के लिए सबसे पहले R2 लिखेंगे। इस R2 में क्या करें कि यहाँ 0 हो जाए, तो इस 1 में 3 का मल्टीपल कर देते हैं, यानी कि 3 का मल्टीपल R1 में होना चाहिए और इसको माइनस कर लेंगे तो 0 आ जाएंगे। कैसे, R2 में 3 है, यहाँ -3 मल्टीपल R1, ये R1 में 1 है, 3 मल्टीपल 1, तो
3 माइनस 3 0 हो गए, तो ये ऐसे हो गए। उसी तरह ये R2 में यहाँ पे 4 है, माइनस ये 3 इंटू R1 0 इंटू R1, तो 4 के 4 ही रह गए, ऐसे 0 इंटू 4 हो गए। और यही काम हमें ये राइट साइड भी करने हैं। तो राइट साइड में हमें क्या है, R2 में 0 है, यहाँ पे 0 है, माइनस 3 इंटू R1 यानी 12, यहाँ पे 12 यानी माइनस 12 आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट अब यहाँ पे इसका R2 में 1 है, ये माइनस 5 और 3, तो ये हो जाएंगे 15 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएंगे 16। और यहाँ पे a छूट गया, यहाँ पे a। और इसके बाद जितने एलिमेंट है उसको एज इट इज उतारने होते हैं। तो ये हमें दो डायगोनली 0 जब मिल गए, तो अब हमको ये सिर्फ इसको 1 करना है, तो डिवाइड 4 कर देंगे, 1 हो जाएंगे। यानी कि R2 का ऑपरेशन है तो 1/4 इंटू R2 कर देंगे, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएंगे। यानी कि 0/4 तो 0, 4/4 तो 1, और यही काम इस साइड भी करना होगा। तो माइनस 12/4 तो माइनस 3, 16/4 तो ये हो जाएंगे 4। इसके बाद जो है सो एज इट इज़, और यहाँ पे जब हम एज इट इज़ उतारेंगे तो डायगोनली 1 ये हमारे आइडेंटिटी एलिमेंट हो गए, और ये a के साथ दिस इज़ आवर इन्वर्स, ये सेम टू सेम। तो ये 0 वाले प्रोसेस से भी आसानी से बनाया जा सकता है कि पहले हम 0 को कन्वर्ट कर लें। अदरवाइज़ ये सर्किल पहले इस तरह से, फिर इधर से, फिर इधर से, इस सर्किल वाले प्रोसेस से भी 1 बाय 1 आइडेंटिटी एलिमेंट में कन्वर्ट करते चले जाएंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन के हेल्प से। तो उम्मीद करते हैं अब आप समझ गए होंगे। तो इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे एक बात का ख्याल रखेंगे कि a इक्वल टू अगर IA लिख रहे हैं, तो इस ऑपरेशन में हम रो वाले काम से जब करेंगे तो IA लिखेंगे। लेकिन a इक्वल टू AI अगर लिखना है, तो ये हमें कॉलम वाले के जो ऑपरेशन करेंगे कॉलम वाले, तब हम AI से ही स्टार्ट करके कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे। आई होप आज के इस वीडियो में आप अब अच्छी तरह से समझे होंगे हाउ टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, और उसको फाइंड करने में कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए वो दोनों मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि अब आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ तक वॉच करने के लिए मैनी थैंक्स, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। एंड जो न्यू व्यूअर हमारे इस वीडियो में आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी, सो दैट हम आपके लिए इसी तरह मैथ्स के न्यू टॉपिक्स पे नए वीडियो लाते रहें, और डे बाय डे आपके मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने में हम हेल्प कर सकें। टिल देन, थैंक यू।